बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी ज़ुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद उस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम हदीस मुबारक की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने फजलो करम से हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, इनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चुनांचे अहले जन्नत के बारे में फरमाने बारी ताला है, हमने उनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें। जान लीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनाउल फरमाया है। गोश्त दुनिया और आखिरत वालों के लिए खानों का सरदार है। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि चौपाइयों 4 पाँव वाले जानवरों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज़ा शामिल होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद हैं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन उसका हद से ज़्यादा खाना नुकसानदा भी हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाट, प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियाबीस, जिगर और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हों, उनकी तकलीफ में इजाफा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ, डायरिया, दस्त वगैरह या कब्ज़ वगैरह के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त खोरी की कसरत नसियान भूलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है। जिसका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, वो गोश्त ना खाए। मोहतरम नाज़रीन, आए अब जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर सुर गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदा मंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही अर्ज़ करती हूँ, जो हदीस बयान करने जा रही हूँ, इनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे, अब तो वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे और जो गरीबों को पहला कुछ हिस्सा मिलता था, अब वो भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखे। और ये अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते, इनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा, तो इसको कितने हिस्से तक इस्तेमाल, कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से 2 हदीस बयान की जा रही है। सनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था, लेकिन अब इनकी इजाज़त है। कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग उन लोगों के लिए कुशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। नाज़रीन कराम, ये 2 हदीस जो कि सही हदीस हैं, तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त तो
کو جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، اسٹور کریں، فریز کریں، جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذو الحج کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممنوعات نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ، دوپہر کا کھانا اور عشاء رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بدہضمی، پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹنڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے مضر نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح سے پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصہ تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔